जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी की संगत बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर एक की किस्मत में सत्संग सुनना नहीं होता। अगर कभी कहीं गुरु जी का सत्संग हो तो अवश्य जाया करें। हो सकता है गुरु जी आप पर ही कृपा कर रहे हों। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र हमेशा दूसरिਆਂ ਦੀ खुशी ਦਾ कारण बनो। तुम्हारा खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होने दूंगा। शुक्राना करते रहा करो पुत्र, खुशियां दी बौछार होने लग जाएगी तेरे उत्ते। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, दूसरों की खुशी का कारण बनो। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शुरू करेंगे आज के सत्संग, गुरु जी की आज्ञा लेकर, ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। रिम्पी आंटी के चैनल में यह मेरा 39th सत्संग है। सत्संग आरंभ करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग आरंभ करने से पहले मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया सत्संग करने का। शुक्राना करती हूँ रिम्पी आंटी का, जो हमारे सत्संगों को अपलोड करने में बहुत मेहनत कर रही हैं, पूरी तरह से डिवोटेड होकर अपनी गुरु जी द्वारा दी हुई सेवा को बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं। शुक्राना करती हूँ साथ संगत का, जो इस सत्संग को श्रवण करेंगे। अब मैं अपना सत्संग आरंभ करती हूँ। और अगर सत्संग करते मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो साथ संगत जी, रिम्पी आंटी और गुरु जी, आप सब मुझे माफ़ करना। ये सत्संग जो है, एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है, मई के एंड की बात है या ये फर्स्ट वीक ऑफ जून की बात है। एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है। मुझे जब मैं एक सत्संग में मैं गई थी, शुक्राना सत्संग में मैं गई थी, किसी के घर गई थी, तो वहाँ पर हमें ब्लेसिंग्स में एक छोटा सा गुरुजी का जो येलो रंग का स्वरूप है, जिसमें गुरुजी ने अपना हाथ जो है अपने लेफ्ट चीक पे रखा हुआ है। येलो कलर का स्वरूप है और अपना हाथ जो है लेफ्ट चीक पे रखा है। वो छोटा सा स्वरूप मुझे मिला था, ब्लेसिंग के फॉर्म में मिला था। और मैंने वो स्वरूप आके मैंने जो है उसे मैंने अपने मंदिर में ना रखकर, एक मेरा स्टडी रूम है, उस स्टडी रूम में एक स्पीकर रखा, छोटा सा स्पीकर रखा हुआ था, स्पीकर के ऊपर मैंने वो स्वरूप रखा था। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन तो वो स्पीकर पर ही रखा रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं क्या देखती हूँ कि वो स्पीकर पे वो स्वरूप नहीं था। तो मुझे जो है वो, मैंने उस स्वरूप को देखने की, खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस स्वरूप को नहीं ढूंढ पा रही थी। मैंने आगे पीछे नीचे सब जगह देखा, लेकिन मैं उस स्वरूप को, मुझे नहीं मिला वो स्वरूप। तो मुझे अंदर से अच्छा तो नहीं लग रहा था कि पता नहीं गुरुजी जो हैं, गुरुजी कहाँ गायब हो गए। और मैंने मतलब ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिला।
और आप देखिए मैं जो है कुछ दिन के बाद जो है, जब वो मुझे नहीं मिला तो कुछ दिन के बाद मैं एक मैसेज रिसीव करती हूँ और उस मैसेज में था, जो तेरी चीज़ खो गई है, मिल जाएगी। उसमें मैसेज में लिखा था, जो टाइटल था उसका, जो तेरी चीज़ खो गई है, मिल जाएगी। तो मतलब उससे में तो मैंने रिलेट नहीं करा, गुरुजी के स्वरूप से मैंने रिलेट नहीं किया, बस मैं ये सोच रही थी पता नहीं ये मैसेज जो है मेरे लिए है या नहीं है। मेरे ये मतलब डाउट आ रहा था कि पता नहीं ये मैसेज मेरे लिए है कि नहीं है। तो कुछ दिन के बाद मुझे मतलब मेरे मन में हर दिन रहता था कि यहाँ से स्वरूप गायब कहाँ से हो गया। तो एक दिन मैंने क्या किया, मैंने एक हाथ में जो है जो मेरी वॉकिंग स्टिक है ब्राउन कलर की, वो मैंने उठाई और एक मैंने टॉर्च ली और फिर मैंने जिस स्पीकर के ऊपर वो स्वरूप वहाँ से मतलब गायब हो गया था, तो वो स्पीकर जो है एक टेबल पे रखा हुआ था। तो मैंने टेबल के बैक साइड में देखा, टेबल के नीचे टॉर्च मार के मैंने नीचे भी देखा, बैक साइड में भी देखा, साइड में भी देखा, राइट लेफ्ट हर तरीके से देखा, लेकिन मुझे फिर भी जो स्वरूप नहीं मिला। मतलब स्टिक मैंने इसलिए उठाई कि स्टिक से जो है नीचे घुमा के देखूंगी, शायद जो है वो स्वरूप मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे स्वरूप फिर भी नहीं मिला। तो फिर मेरे माइंड में वो शायद गुरुजी ने मेरे अंदर ये थॉट डाला हो, तो एक थॉट आता है कि मैं जो है ये जो टेबल के लेफ्ट साइड में, हो सकता है टेबल के लेफ्ट साइड में ना गिरा हो। तो मैं वहाँ हाथ डालती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, अंदर की तरफ, टेबल के लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ वो स्वरूप रखा हुआ है। तो मैंने इतना, और वो वहाँ पर उस टेबल पे प्रिंटर भी रखा हुआ था और प्रिंटर के लेफ्ट साइड में प्रिंटर की कुछ इंक्स पड़ी रखी हुई हैं हम लोगों ने। तो इंक्स के जहाँ इंक्स रखी हुई है प्रिंटर की, मतलब कलर्ड इंक भी है, ब्लैक इंक भी रखी हुई है, तो उसके टेबल के अंदर वाले साइड में वो मुझे स्वरूप मिला। तो मैंने इतना शुक्राना किया, इतना मुझे अच्छा लगा कि इतने दिनों बाद मुझे गुरुजी का स्वरूप जो गुम हो गया था, वो मुझे मिल गया। मुझे इतनी अंदर से खुशी हुई कि ये छोटा स्वरूप गुरुजी का जो इतने दिनों से मुझे नहीं मिल रहा था, वो मुझे गुरुजी की कृपा, क्योंकि गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला और मैंने जो है अपना हाथ अंदर की तरफ डाला, टेबल के अंदर की तरफ, जहाँ इंक रखी हुई थी प्रिंटर की, तो वहाँ से मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। तो मैं इस जो है सत्संग से आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब हम मैसेज रिसीव करते हैं, तो कई बारी हम ये सोचते हैं, हमारे अंदर एक डाउट आ जाता है कि पता नहीं ये मैसेज हमारे लिए है कि नहीं। लेकिन जो भी मैसेज आता है या जो भी सत्संग फ्लैश होता है, वो मैसेज हमारे लिए ही होता है। हमें ये गुरुजी पे हमें विश्वास करना है कि जो भी मैसेज आते हैं, वो हमारे लिए ही होते हैं। उसमें हम डाउट ना करें। जो हम डाउट करते हैं, जैसे मैंने डाउट किया, तो और साथ संगत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है डाउट ना करें। ना मैं डाउट करूँगी, ना आप लोग डाउट करेंगे। तो इस तरीके से मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। अगर मुझे सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, रिम्पी आंटी मुझे माफ़ करना और साथ संगत जी मुझे माफ़ करना। अंत में गुरुजी से मैं ये प्रार्थना करूँगी कि सब साथ संगत का, और जो नहीं भी हैं गुरुजी को जो फॉलो नहीं भी करते हैं, जरूरी नहीं कि जो हर बंदा जो है गुरुजी को फॉलो कर रहा हो, जो गुरुजी को फॉलो नहीं भी कर रहे हैं उनका भी भला हो, और जो गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं उनका भी भला, सरबत का भला हो। सरबत का भला गुरुजी से मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अ, ये समाप्त करती हूँ, अपने इस सत्संग को समाप्त करती हूँ और अगली बार मैं जो है अच्छी तैयारी के साथ गुरुजी की, जब गुरुजी का हुक्म होगा तो मैं अपने नए सत्संग के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा रिम्पी आंटी के चैनल में ये मेरा 40th सत्संग है, 40 सत्संग है।
सत्संग आरंभ करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग आरंभ करने से पहले मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया सत्संग करने का। शुक्राना करती हूँ रिम्पी आंटी का, जो कि हमारे सत्संगों को अपलोड करने में बहुत मेहनत कर रही हैं। और शुक्राना करती हूँ उनके परिवार का, जो उनके साथ सत्संगों को अपलोड करने में उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और शुक्राना करती हूँ साध संगत का, जो इस शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं। शुक्राना सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल हो जाती है तो साध संगत जी मुझे माफ़ करना। रिम्पी आंटी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मुझे माफ़ी देना। और गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है। अब ये जो मैं सत्संग बताने जा रही हूँ, ये गुरुजी, इसमें मैं गुरुजी की कृपा बता रही हूँ कि गुरुजी से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ट्रिप ब्लेस करें। और गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा ट्रिप जो है ब्लेस किया। और ये ट्रिप की शुरुआत जो है वो 30 से हुई, 30 मई से हुई, 30th ऑफ May 25। और हम घर पर जो वापस आए वो हम आए 3/6/25 को, दैट इज़ ट्यूसडे को। मतलब इन बिटवीन जो है गुरुजी का जो समाधि दिवस भी है, दैट वाज ऑन 31/5/25। तो ये इतने दिन का हमारा ट्रिप था, 30 से लेकर। और हमारी जो रिटर्न हुआ वो हुआ 3/6/25 को। तो ये गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स की वजह से हम ये ट्रिप हमारा बहुत सुंदर रहा। मैं अपने बच्चों के साथ इस ट्रिप में गई थी। और ये हम 30/5 को हम घर से अपनी कार पर गए। और टाइम था 3:30 AM। टाइम जब हमने घर से गए तो 3:30 AM का टाइम था। और हमारा ट्रिप जो था वो मणिकरण साहिब और मनाली का था। मणिकरण साहिब और मनाली का ट्रिप था। तो मैं शुक्राना अपने गुरुजी का करती हूँ, जिनकी वजह से हमारा ये ट्रिप बहुत सुंदर रहा। और जैसे आप लोगों को पता है कि 31/5/25 को गुरुजी का समाधि दिवस था। तो 30 को और 31 को जब हम मणिकरण साहिब पहुँचे तो वहाँ पर जो है बहुत अच्छा रहा। वहाँ पर हमने लंगर ग्रहण किया। लंगर, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, सब चीज़ें गुरुजी की कृपा से हमें मिली। और वहाँ पर मैंने जो है बर्तनों की भी, गुरुजी ने मुझे बर्तनों की भी सेवा दी, बर्तनों की भी सेवा करी। और कुछ बर्तन जो है, जो कई बार जो है संगत इधर उधर जो रख जाते हैं, उनको भी उठाने का मुझे मौका, उनको उठा के मैं जहाँ पर बर्तन को धोया जाता है वहाँ पर मैं लेके गई। और जो है एक जो है जो वॉशरूम था वो भी थोड़ा क्लीन नहीं था, उसको भी मैंने साफ किया। इस तरीके से गुरुजी हमारे जब हम इस तरीके से गुरुजी जब हम हमसे सेवा लेते हैं तो गुरुजी हमारे ईगो को डाउन लाते हैं, क्योंकि हम लोग का ईगो बहुत हाई होता है। तो हमारे ईगो को डाउन लाने के लिए गुरुजी हमसे ये सेवा करवाते हैं। जैसे बर्तनों की सेवा हो गई, और इधर उधर से बर्तन उठाना और फिर उसको जो है बर्तनों वाली जगह पे लेके जाके धोना। तो इससे हमारी ईगो डाउन आती है। और जो है यहाँ पर मैंने मणिकरण साहिब में हमने जो है स्नान भी किया। ये स्नान हमने जो है 30/5/25 को और 31/5/25 दोनों दिन किया। और यहाँ पर स्नान करना मतलब वहाँ पर जो है हॉट वाटर होता है जिससे हम स्नान करते हैं। जहाँ वहाँ पर जो सरोवर है उसमें वो हॉट वाटर आ रहा है। इसकी हिस्ट्री है पूरी, या आप लोग हिस्ट्री जो है देख सकते हैं यूट्यूब से। तो 30/5 को और 31/5 को हमने स्नान किया गर्म पानी से। और वहाँ स्नान करना बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा लगा।
तो गुरुजी की कृपा आप देखो किस तरीके से हुई कि हमने जो है वहाँ पर सरोवर में स्नान भी किया और गुरुजी ने जो सेवाएँ ली उसका भी मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं जो है आपको अ, ये मैंने थोड़ा-सा अपनी डायरी में नोट किया हुआ है ताकि मैं भूल ना जाऊँ, तो उसमें से मैं देख के आप लोगों को बता रही हूँ। अ, मैंने जो है जब मैं मणिकरण साहिब में थी, तो मैंने अपने रूम के बाहर एक ऑफ बटरफ्लाई देखी, जो मेरे बिल्कुल रूम के बाहर थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं जो है इस बटरफ्लाई की जो पिक है इसमें कैमरे में के थ्रू क्लिक कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करने लगी उस बटरफ्लाई की पिक, तो वो वहाँ पर वो जो है बटरफ्लाई नहीं थी। तो इस तरीके से गुरुजी देखो, मुझे जो है मणिकरण साहिब में भी गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए आए और वो ऑफ व्हाइट बटरफ्लाई थी मेरे रूम के बिल्कुल बाहर। तो आप देखो गुरुजी जो है किस-किस रूप में हमें जो है ब्लेस करने आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब हम जो है 31st ऑफ मई गुरुजी के समाधि दिवस वाले दिन हम 11 एएम पर जो है हम मणिकरण साहिब से चलते हैं। और जब मैं मणिकरण साहिब से चले तो रास्ते में भी मुझे जो है गुरुजी के दर्शन बटरफ्लाई के रूप में होते हैं। रास्ते में जब हम अपनी गाड़ी से उतरते हैं, कुछ खाने के लिए उतरते हैं, तो वहाँ पर जो है एक ब्लैक बटरफ्लाई और एक ब्राउन बटरफ्लाई विद येलो स्पॉट्स, ब्लैक बटरफ्लाई और एक ब्राउन बटरफ्लाई विद येलो स्पॉट्स, गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे बटरफ्लाई के रूप में फिर मिली। और जब हम अ, गाड़ी में बैठ जाते हैं तब भी मैं क्या देखती हूँ, वो जो ब्राउन बटरफ्लाई थी विद येलो स्पॉट, वो स्टिल वो बटरफ्लाई वहीं पर थी। मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स कंटिन्यूड थी। जब हम गाड़ी में बैठते हैं, गुरुजी जो है समाधि दिवस वाले दिन मुझे जो है अपनी ब्लेसिंग जो है बटरफ्लाई के रूप में दे रहे थे। शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और ये जो है वहाँ पर हम लोग मनाली में एक होटल में ठहरे थे जिसका नाम सतवा है, होटल का नाम सतवा था और ये गुरुद्वारा रोड मनाली में था, गुरुद्वारा रोड पे था। तो आप ये देखो 1/6/25 को भी मुझे गुरुजी के दर्शन जो है वो व्हाइट पिजन और ग्रे पिजन के फॉर्म में हुए। गुरुजी के दर्शन व्हाइट पिजन और ग्रे पिजन्स के फॉर्म में अ, होटल के बाहर जो हम जिस होटल में हम ठहरे थे उसके बाहर मैंने देखा कि ने अपने दर्शन जो है मुझे पिजन्स के फॉर्म में दिए, मनाली में। शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। और फिर अगेन मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी के दर्शन मुझे फिर बटरफ्लाई ऑफ व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में हुए और ये ऑफ व्हाइट जो बटरफ्लाई थी वो मेरी जो है डॉटर इन लॉ, वो उसने मुझे दिखाई कि देखो मम्मी, ये देखो रूम के बाहर जो है बटरफ्लाई है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी जो है मतलब हमें जो है ब्लेसिंग्स से पूरी तरह से भरपूर रखते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। शुक्राना गुरुजी। अब अ, जो है हम जब वापस आ रहे थे जब हम वापस आ रहे थे तो हमने जो है वहाँ से मनाली से जब वापस आ रहे तो हमने वहाँ पर एक रोहतांग पास है, तो वहाँ पर हम लोग जो है नॉट वापस आ रहे थे, मतलब मनाली में जब हम थे, तो वहाँ पर एक रोहतांग पास है, तो वहाँ पर भी हम लोग गए जहाँ की पूरी तरह से स्नो थी। इट वाज़ वेरी चिल्ड और मेरे हाथ बिल्कुल जो है चिल्ड हो गए और मैं काँपने लग गई थी। तो जब मैं काँपने लगी तो मैंने जो है गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। जब मेरे हाथ काँपने लगी, मेरी बॉडी काँपने लगी रोहतांग पास में, जहाँ पर स्नो होती है, तो वहाँ पर मैंने जो है बैठ के मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और कुछ देर तो मेरी कंपन जो है वो जारी रही, लेकिन 5 या 10 मिनट में मेरी वो कंपन गायब हो गई। मंत्र जाप करते ही 5 या 10 मिनट में मेरी वो कंपन जो है वो गायब हो गई। शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना गुरुजी,
लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और जब हम रास्ते में हमने जो है एक लंबा टनल देखा जो कि जिसका नाम है अटल टनल। जब हम रोहतांग पास से वापस आ रहे थे तो हमने एक टनल को क्रॉस किया, विच इज़ द longest tunnel longest tunnel of India at the highest point. At the highest point means near about 10,000 feet. The height is 10,000 feet और ये सबसे longest टनल है इंडिया का और इसका नाम है अटल टनल। तो जब हम रोहतांग पास से वापस आ रहे थे तो हमने अटल टनल को क्रॉस किया। तो मुझे अटल टनल देखने का भी गुरुजी की कृपा से मौका मिला। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब मुझे 2/6/25 को 2/6/25 से पहले मुझे जो है एक जो है वीडियो फ्लैश होता है महासमाधि दिवस की खास ब्लेसिंग सिर्फ सिर्फ तेरे लिए। ये मुझे जो है एक वीडियो फ्लैश होता है, मैं अपने इसमें मोबाइल में देख रही थी। महासमाधि दिवस की खास ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए, ये टाइटल था। और मैंने इस सत्संग को सुना और आप देखो गुरुजी ने जो है जो ये ब्लेसिंग गुरुजी ने ये जो ब्लेसिंग्स हैं हमें जो है इस सुंदर से ट्रिप के थ्रू दी। शुक्राना गुरुजी। तो 2/6 को मुझे फिर गुरुजी के दर्शन जो है वो वाइट पिजन के फॉर्म में हुआ। मेरे रूम के बाहर ही जो होटल सतवा जो हमने रूम लिया हुआ था गुरुद्वारा रोड मनाली में, तो वहाँ पर मुझे गुरुजी के फिर ब्लेसिंग्स जो है वो वाइट पिजन के फॉर्म में होती हैं। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और उसी दिन मुझे जो है 2/6/25 को ही गुरुजी के दर्शन जो है 3 बटरफ्लाइज के रूप में होते हैं। ये भी मुझे जो है अपने रूम के बाहर होटल सतवा में 3 बटरफ्लाइज के दर्शन होते हैं। तो गुरुजी ने मुझे फिर अपने दर्शन जो है बटरफ्लाइज के रूप में दिए। आप ये देखिए जब मैं मतलब गुरुजी ने जो हमें ट्रिप ब्लेस किया है मनाली का और मणिकरण साहिब का, तो गुरुजी जो मेरे मुझे रास्ते में ब्लेसिंग्स देते रहे हैं। मतलब गुरुजी की हम कृपा जो है किस तरीके से बयान करें, हमारे पास शब्द नहीं है। गुरुजी की ब्लेसिंग हमें हर समय मिलती रहती है। गुरुजी अपनी कृपा जो है बरसाते रहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। आई लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। अब हम जो है हमारी जो रिटर्न जर्नी रिटर्न जो है हमारा 3/6 को हुआ, 3/6 दैट इज ट्यूसडे को 4 AM मॉर्निंग में, 3/6/25 को 4 AM मॉर्निंग पे, और हम साउंड एंड सेफ जो है अपने घर पर पहुंच सके। तो मतलब मैं इस सत्संग के थ्रू, इस शुक्राना सत्संग के थ्रू मैं अपनी गुरुजी की जो हम पर कृपा हुई है, गुरुजी की जो हमारे पर मेहर हुई है, उसको मैंने बताया कि गुरुजी ने जो हमें हमें जो हम गुरुजी से कहते हैं तो वो गुरुजी किसी ना किसी तरीके से हमें ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने इतना सुंदर ट्रिप हमें ब्लेस किया। शुक्राना करती मैं गुरुजी का, मेरे पास मतलब वर्ड्स नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के। मैं अपने अपने मंदिर में अपने बाबा जी के कमरे में बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ और मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख रही हूँ। और गुरुजी से मैं कह रही हूँ गुरुजी मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, कोई शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्राना करूँ, कैसे कैसे मैं बताऊँ कि मुझे जो है आपने कितनी बड़ी खुशी दी है, कितनी बड़ी खुशी दी है जिसका शब्दों में जिसे नहीं कहा जा सकता। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगर गुरुजी ने चाहा तो नेक्स्ट सत्संग में जो अच्छे तरीके से तैयारी करके गुरुजी के हुक्म होने पर मैं नया सत्संग लेकर फिर आऊँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना रिम्पी आंटी का, शुक्राना साज संगत का जो इस सत्संग को सुन रहे हैं। और अंत में गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जो इस सत्संग को सुन रहे हैं या जो इस सत्संग को नहीं सुन रहे हैं, सब पर अपनी कृपा बरसाएं, सर्बत दा भला करें, सर्बत सारे साथ संगत का भला करें और जो ये सत्संग को नहीं भी सुन रहे उनका भी भला करें।
और गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि रिम्पी आंटी और रिम्पी आंटी के परिवार को ब्लेसिंग्स दें और और वो स्वस्थ रहें और खुश रहें, ताकि वो आपके द्वारा दी हुई सेवा को अच्छे तरीके से निभा सकें। सबका शुक्राना करती हूँ। अंत में सबका शुक्राना करती हूँ। सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, रिम्पी आंटी मुझे माफ़ करना और साथ संगत जी आप भी मुझे अगर कोई भी मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। अंत में अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और फिर मैं अपने नए सत्संग के साथ अगर गुरुजी की कृपा हुई तो मैं फिर हाज़िर हो जाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंत में मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।